लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुर्बा हुआ किसी खानसामे से शादी करूंगी, फिर वो भुने अपनी रसोई में और मैं अपने पेशेंट्स देख लूंगी। आप ही की दुआओं का नतीजा है ये। देखिए अम्मी, मेरा निकाह खानसामे से ही हुआ है। अम्मी आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम खानसामे की नल्ली निहारी जैसे लजीज बेगम की। अम्मी जान सलाम आपको। अम्मी कह रही है कि वो अपने दामाद का दीदार करना चाहती है। बस इतनी सी बात अम्मी जान। हम तो इतने हसीने जैसे गरम सलिए से निकला हुआ सीख कबाब। मैं आपसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? शादी तो हो चुकी है मेरी अफगान जलेबी। नो 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 नो, निकाह वो भी आपसे इम्पॉसिबल। और आपकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना? गर्लफ्रेंड हुई पिछले जुम्मे की बासी बिरयानी। बेगम तो तुम ही हो मेरी रबड़ी। नो नेवर, मुझे ये निकाह नॉट कबूल, नॉट कबूल, नॉट कबूल। और अम्मी से किया हुआ वादा याद है ना मैं कौन हूँ? खानसामा। देखो तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो। खानसामा। वाओ, बाबा तो इम्प्रेस हो जाएंगे। मैंने लाइफ में पहली बार केक बनाया है, वो भी इतना प्रोफेशनल। मेरा मतलब हम दोनों ने मिलकर। हाँ, काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फ्रिज से क्रीम लेके आओ। जाओ। वैसे मेरा बैकपैक। बाय द वे, केक के लिए थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारा थैंक्स मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। वैसे भी मैंने केक बनाया ताकि आज के दिन का एक अच्छा कर्म पूरा कर सकूं। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोबारा मुझसे मत भूलना। तुम्हारा रेड वेलवेट केक तुम्हें मुबारक। केक इसके मुंह पे थूक भी नहीं सकती, वरना फिर से इसी से बनवाना पड़ेगा। हाँ, ये इतना हल्का कैसे हो गया? या अल्लाह, केक कहाँ गया? Red velvet with cherry on top.
इसे ढूंढ रही हो तुम? आओ बच्चों। ये क्या किया आपने? आप पागल है क्या? क्या बड़ी बात है इसमें? इन बच्चों की जिंदगी में चीनी की कमी थी, तो मैंने सोचा रेड वेलवेट केक खिला लूं। खाओ बच्चों, खाओ खाओ। आप पागल है क्या? ये क्या आपने? आपको पता है कितनी मेहनत से मैंने एक केक बनाया था अपने पापा के लिए। अल्लाह मियां ना आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम पहले मुझे ज्ञान देती हो कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे अल्लाह मियां ना, he will also understand. Understand my foot. आपको पता है आपको लोगों की फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं है। अब पापा के बर्थडे पे उन्हें क्या दूंगी? खाली हाथ जाऊंगी उनके बर्थडे पे। अरे बच्चों को देखो तो सही खाते हुए, तुम्हारा मन बदल जाएगा। मुझे नहीं देखना। अरे वो शेजवान सॉस, उन्हें खाते हुए तो देखो। नहीं, मुझे नहीं देखना। अरे ड्रामा, उठो। मुझे नहीं देखना। देखो उन्हें। ये तो पेस्ट्रीज है। तो केक। Exactly. अब का केक। ये रहा। बहुत ही भद्दा मजाक था। इसे भद्दा नहीं, बदला कहते हैं। सिंगोरियो का बदला लेना था मुझे। देखो ये बच्चे कैसे खा रहे हैं। बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। कुछ जिंदगियों में चीनी की कमी थी और आपकी सिंगोरियो ने वो पूरी कर दी। आपको पता है मैंने आपको एकदम सही नाम दिया है, सेफाल्जिया, यानी कि ऐसी सरदर्द जिसका कोई इलाज नहीं होता। जल्दी जाओ। अच्छा है ना केक? खाओ, ऐश करो। सुनो, बड़ी रूड हो यार तुम। एक तो तुम्हारे केक के चक्कर में मैं लेट हो गया। अब एक काम करो, बस स्टेशन ड्रॉप करो मुझे। देखिए आप। अच्छा ठीक है, ड्रॉप करके आपका एहसान उतार रही हूँ। चलिए बैठिए। ओ मैडम, मैं लड़कियों के पीछे नहीं बैठता। चलो पीछे बैठो। जब लड़की ऐसी हो जो दिल्ली की सड़कों पे आपको रेस करके आगे निकल जाए, तो अपने ईगो से कहिए हर्ट मत हो। चलिए बैठिए। ये सब जानबूझ के किया ना? जानता था मैं शुरुआत से कि तुम्हारे नियत में एक खोट है। हे भोलेनाथ, क्या हो गया आजकल के लड़कियों को? जवान और हैंडसम लड़का तो घर के बाहर निकल ही नहीं सकता। मुश्किल है उसका बाहर निकलना। जवान, हैंडसम। यस। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? और वो गलती से बाइक गिर गई और मैं डिसबैलेंस हो गई। चलिए आइए बैठिए। केक दो मुझे। क्या देख रही हो? केक का बॉक्स मुझे चाहिए, क्योंकि ये केक का बॉक्स हम दोनों के बीच में रहेगा, ताकि तुम जानबूझ के ब्रेक्स ना मारो मुझ पर चांस मारने के लिए। तुम लड़कियों की पुरानी आदत है, ये मैं जानता हूँ। सब के सब एक जैसे हो। तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। अगर आप इस अर्थ पे आखिरी मर्दी बच्चे होंगे ना, तो भी आपकी शक्ल देखना प्रेफर नहीं करूंगी मैं। चलिए बैठिए। आगे जाओ। संभाल के चलाना, गिराना मत।
ठंडा दूध है, पी ले, दिमाग ठंडा हो जाएगा। लो। आज इस दिमाग को गर्म ही रहने दीजिए। आज तक मैंने बाबा की हर आज्ञा का पालन किया है, पर इस बार उनकी मनमानी नहीं होने दूंगी। तू सच में हवन को नहीं आना? सरस्वती, हर वर्ष आखिरी आरती तुम्हारे हाथों से ही होती है। तो इस वर्ष नहीं होगी। धीर की पसंद की लड़की का रिश्ता ठुकरा कर पापा ने अच्छा नहीं किया, गलत है वो। सरस्वती, तुम हमेशा नीलकंठ को समझाया करती थी ना कि गुस्से का स्वरूप अग्नि का होता है, और जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण ला सकता है वो अपनी उस अग्नि से ज्योत को जला सकता है, और जो नहीं ला पाता वो उसी अग्नि में जल जाता है। देखो सरस्वती, तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है। आगे तैयार मर्जी। अगर तुम आरती में नहीं आना चाहती हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए और हमारे आने वाले इस बच्चे के अच्छे संसार के लिए भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर दूंगा। अच्छा, आरती में नहीं आना चाहती हो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे लिए ये गजरा लेकर आया हूं, इसे तो डाल सकती हो ना। जी देखो ना, माँ जबरदस्ती करे कि तुम आरती पढ़ने जा रहे हो तो कि मैं आरती कर लूं। लेकिन देखो ये जिप ही नहीं लग रही है, तुम्हें हेल्प कर दो। वैसे जीजी तुम नहीं आ रही हो ना तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने का। मैं भी रुक जाऊं क्या तुम्हारे साथ? नहीं नवेली, तुझे तो जाना चाहिए। देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। प्रमुख जी, पैर तो एकदम सूखा पड़ छा, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। जीजी अंधेरे से ज्यादा डरना मुझे इनसे लगता है, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। नवेली तो इतने अंधेरे में। मैं निकलता हूँ सरस्वती। और हाँ, तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बादाम मिलाकर दूध लाया था, पी लेना। और सौरा जी को आरती में तुम्हारी कमी जरूर महसूस होगी, और मुझे भी। जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण ला सकता है वो अपनी उस अग्नि से ज्योत को जला सकता है, और जो नहीं ला पाता वो उसी अग्नि में जल जाता है। सही कह रहे थे प्रमुख जी। बाबा को मैं प्यार से समझाऊंगी तो वो शादी के लिए मान जाएंगे, पर इस वक्त मुझे महाशिवरात्रि के यज्ञ में जाना चाहिए। सब लोग तो आरती के लिए शिव मंदिर गए हैं, फिर ये ऊपर के कमरे की लाइट कहीं जल रही छा। इस वक्त वहां कौन हो सकता है?
ये झुमके, ये तो नवेली के है। हे भोलेनाथ, नवेली ठीक तो है ना? अब तो आपको मेरे बैकलेस ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? यहाँ पर कोई है भी तो नहीं। जिसके लिए मुखौटा पहनना पड़ा। दुनिया के सामने तैयार नफरत करने का ढोंग तो रचना पड़ेगा ना। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में शक हो गया तो यहाँ ओ कहाँ जा रही हो? जीजी घर पे। चिंता मत कर, तेरी जीजी के दूध में जयपाल मिलाया मैंने। चैन की नींद सो रही होगी तेरी जीजी। अगर इतनी ही पसंद हूँ मैं तो जीजी को छोड़ के मुझसे प्यार क्यों नहीं कर लेती? कितनी बार समझाना पड़ेगा नवेली, सरस्ती मेरे लिए महंत की पदवी तक पहुंचने की सीढ़ी है। सालों से टिका हुआ है बुढ़ाओ उस पदवी पर। बस एक बार एक बार मैं व्यास जी की पदवी ले लूं, उसके बाद देखना रानी बनाकर रखें तुझे। इतना भरोसा है कि फूफा जी पदवी आपको दे देंगे? तो तुझे क्या लगता है छौका लगाने वाले गधे को देंगे? सालों से बाप बेटे के बीच में दरार बनाते आया हूं ताकि भूले से भी पदवी नीलकंठ को ना मिल जाए। सालों से बाप बेटे के बीच में दरार बनाते आया हूं ताकि भूले से भी पदवी नीलकंठ को ना मिल जाए। उसे दिल्ली भेजने के लिए स्वराज जी को मैंने मनाया। जब जब सरस्ती ने आकर उनके बीच की दरार को कम करनी चाहिए, मैंने कुछ ना कुछ करके उस बात को बिगाड़ दी। यहां तक कि ज्योत महोत्सव के दीपक में छेद मैंने बनाया। पीछे ये देखो, अरे जीजा हूं मैं तेरा। ये कैसे कपड़े पहन के आई है? जा यहां से, निर्लज्जा कहीं की। मैं नहीं, ये मैं सरस्ती, ये